दरअसल ये मंदिर है और ये काशी विश्वनाथ भोले का मंदिर ज्योतिर्लिंग 9वां स्थान है ज्योतिर्लिंग का, कुछ दूरी पर ये ज्ञानवापी परिसर। दरअसल श्रृंगार गौरी का मंदिर, और हिंदुओं की दलीलें यहाँ पर ये थी, हिंदू पक्ष की तरफ से ये थी कि वो श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं कर पाते हैं, साल में एक बार जाते हैं। अभी भी ज्ञानवापी में नमाज जो है यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब जब टीम पहुंचेगी उसके बाद वजू खाने को छोड़ करके बाकी सर्वे होगा। अमित, ये बहुत बड़ा फैसला है, आप इलाहाबाद में ही मौजूद हैं, एएसआई की टीम कभी भी सर्वे शुरू कर सकती है, ये माना जाए आज भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट था, सेशन कोर्ट का जो जजमेंट था, एज इट इज उसको लागू कर दिया है, यानी वो उसे मान्य कर दिया। तो कभी भी एएसआई की जो टीम है, अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद या शाम तक, कभी भी किसी भी वक्त एएसआई की अधिकारी जो है वो पहुंच सकते हैं। अब बचता क्या है मुस्लिम पक्षकार के सामने? तो मुस्लिम पक्षकार आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, लेकिन उनके पास जो लीगल रेमेडीज है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी बचता है। तो फिलहाल जो हिंदू पक्षकार ने इलाहाबाद चीफ जस्टिस के आगे जो दलीलें पेश की थी और कहा था कि एएसआई सर्वे बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके एविडेंस में भी कुछ फोटोग्राफ्स देने की कोशिश की गई थी हिंदू पक्षकार की तरफ से। हालांकि इलाहाबाद चीफ जस्टिस ने कहा था कि उसको वो नहीं लेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही देने। उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया मुगल शासक का। दरअसल जो हिंदू पक्ष लगातार कहता आया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने ये यहाँ पर 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर को तोड़ा था और मंदिर के मलबे से ही ज्ञानवापी का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था औरंगजेब ने। जो मुगल शासक ने गलती की थी उसको अब सुधारने का समय है। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला है कि जो एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे के लिए पहुंचेगी, उसके बाद जो हिंदू पक्ष की दलीलें हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। मैं माहौल आपको दिखा देती हूँ। मैं इस वक्त भोले की नगरी में मौजूद हूँ और भोले के जो भक्त हैं वो इस वक्त बेहद खुश है, जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा भी हालांकि बढ़ा दी गई है, पहले से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्योतिर्लिंग है, 9वां ज्योतिर्लिंग का स्थान है। ऐसे में जो भी हिंदू भक्त है उसकी एक बार जीवन में कोशिश रहती है कि वो यहाँ पर जरूर आए। अब जो हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, मेरे सहयोगी अमित सिंह भी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, ये जो बड़ा फैसला है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, आप ये बताइए जो मुस्लिम पक्ष है जिसमें अंजुमन इंतजामिया की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और जिला जज के फैसले को बरकरार रखा? देखिए, मुस्लिम पक्षकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह दलील पेश की गई थी कि एएसआई सर्वे किसी भी तरीके से असंवैधानिक है और कोर्ट इजाजत नहीं दे सकता कि कोई पक्षकार जाके एविडेंस इकट्ठा करे। और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि 2021 से 23 के बीच में हिंदू पक्षकार दरअसल कर क्या रहे थे कि उनके पास एविडेंस नहीं था और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए एएसआई सर्वे करवाने की वो लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब दलीलें जो है मुस्लिम पक्षकार की सिरे से खारिज कर दी गई थी और सिरे से खारिज की गई थी हिंदू इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का जो आदेश था उसको उसी तरीके से लागू कर दिया है। तो अब एएसआई की टीम किसी भी वक्त दोबारा ज्ञानवापी में पहुंच सकती है और वहां पर वो अपना सर्वे शुरू कर सकती है, क्योंकि 30 सदस्यीय एएसआई की टीम जो है वो इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। तो जाहिर तौर पे किसी भी वक्त में एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंच सकती है। अब अगर दूसरे पक्ष को देखें तो मुस्लिम पक्षकार के पास ऑप्शन क्या क्या बचता है, तो मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो जल्द से जल्द मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट मूव करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आज अपनी एप्लीकेशन दायर करे या फिर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशनिंग करे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एएसआई सर्वे होगा ज्ञानवापी का। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही मौजूद है। मुस्लिम पक्ष के पास ऑप्शन यह है कि वो देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
सकता है, लेकिन एएसआई की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है, आज भी पहुंच सकती है, कल भी पहुंच सकती है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब जो ये फैसला ज्ञानवापी परिसर को लेकर के आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कहा फैसले के बाद, ये हम सुनते हैं। जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है, और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। भोले के वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसे हाईकोर्ट के फैसले को आप देख रहे हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं, और एएसआई का जो सर्वे होगा वो पूरी तरह से ज्ञानवापी मंदिर हिंदू पक्ष के तरफ से उसका निकाल लगेगा, क्योंकि त्रिशूल हिंदू के मंदिर में रहता, जो मस्जिद का आकार दिख रहा है वो पूरा मंदिर की तरह है, जो भी अवशेष दिखे हैं वो पूरे मंदिर के हैं करके, जो जिस तरह से अयोध्या राम प्रभु का मंदिर हिंदू के लिए मुक्त हुआ, वैसा ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इस फैसले को हम अच्छी नजर से देख रहे हैं, और ये हम लोग के हक की बात है। आज काशी विश्वनाथ की दर्शन के बाद ये अच्छी मतलब सूचना हम लोग को मिली, अच्छी मतलब खबर मिली, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल फैसला स्वागत योग्य है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मतलब न्यायाधीश हाईकोर्ट के जज को कि हमें उन्होंने हिंदू के आस्था को देखते हुए फैसला सुनाया है। ठीक है, मैं माहौल आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी समय में आ जाइए बनारस, यहाँ पर माहौल एकदम भक्तिमय रहता है। भोले के भक्त देश के कोने कोने से तो पहुँचते हैं, विदेशों से भी पहुँचते हैं। दरअसल ये ज्ञानवापी परिसर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने बयान भी दिया था कि जो दीवारें हैं उसमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, यहाँ पर देव प्रतिमाएं हैं, शिवलिंग मिला हुआ है, जो कि सनातन संस्कृति के सबूत है। अब जब एएसआई की टीम आज किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है, उसके बाद सर्वे शुरू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर ढांचे को नुकसान हो सकता है और किसी इस स्टेज पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी भी स्टेज पर हो सकता है। उधर अगर हम देखेंगे तो काफी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। देखिए सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता हो चुकी है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला स्वागत योग्य है, और जल्द ही हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, और मंदिर भव्य मंदिर बनेगा। हर महादेव, हर हर महादेव, मंदिर बनेगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जो ये फैसला आया है ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है। जो ये नगरी है पूरी, ये काशी नगरी है, और यहाँ महादेव की ही सारी आपको निशानियाँ मिलेंगी। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय, जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम आए गाजीपुर जिला से। आप कैसे देखते हैं हाईकोर्ट के फैसले को? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसा ही होना चाहिए, फैसला हिंदू के पक्ष में होना चाहिए।
ठीक है, मैं एक बार फिर से जो माहौल है ये आपने देखा, जो यहाँ पर भोले के भक्त हैं, लेकिन ये ज्ञानवापी परिसर जिसको लेकर के पूरा विवाद है, अभी भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि नमाज पर रोक लगाई जाए, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई का सर्वे जब होगा उसके बाद, कितना कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक ये सर्वे होगा, लेकिन जो 21 जुलाई का जिला जज का फैसला था वो मान्य होगा। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, ये हम आपको सुनाते हैं। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए, एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। रास्ता खुल गया है। जी बिल्कुल, बड़ी जीत, बड़ी तो आपने देखा कि अब सर्वे होगा, एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी। हम लोग वाराणसी में ही मौजूद है, भोले की नगरी है, भोले के भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं, बेहद उत्साहित है। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला देखा, कैसे देख रहे हैं? चलिए, कुछ लोग हैं जो बात नहीं करेंगे, सिर्फ दर्शन पूजन के लिए आते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है काशी विश्वनाथ